हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं विस्तार से और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा से सनसनीखेज खबर मिल रही है, जहां पर एक युवती का गला काटकर उसकी हत्या की गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक युवती का गला काट करके हत्या की गई है। कॉलेज छात्रा के घर में यह हत्या हुई। शंभूगढ़ थाना इलाके के बरसनी गांव की घटना है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आसपास के इलाके में दहशत फैल गई जैसे ही लोगों को पता चला और मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी भी पहुंचे। डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया, एफएसएल की टीम को भी, और सबूत जुटाए गए। मृतक अनु बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। घर के आगे वाले कमरे में अनु की लाश मिली है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मौका मुआयना किया गया पुलिस की तरफ से। भीलवाड़ा में जैसे ही लोगों को सुबह सुबह इस घटना का पता चला, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जांच जारी है। दिन दहाड़े युवती की गला रेतकर हत्या करने का यह पूरा मामला है। वहीं सिरोही के शिवगंज से भयंकर हादसे की खबर मिल रही है, जहां पर खड़े ट्रोले से बस टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है, वहीं 10 को रेफर किया गया है। साथ ही 12 घायलों का शिवगंज के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना खतरनाक होगा। सिरोही के शिवगंज में यह बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। सुबह एक्सीडेंट होने के पश्चात यहाँ 11 पेशेंट जो लगभग ठीक है वो एडमिट है। कैजुअलिटीज 2 हुई है, 2 एक्सपायर हुए हैं, जो मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया। और जो गंभीर थे मल्टीपल फ्रैक्चर वो लगभग 10 पेशेंट हमने सिरोही रेफर किया। तो वहीं भीलवाड़ा में एक रेस्टोरेंट मालिक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। रेस्टोरेंट मालिक पर धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, और इस हमले के बाद इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने रंजिश के चलते रेस्टोरेंट मालिक पर यह कातिलाना हमला किया है। गंभीर रूप से घायल रेस्टोरेंट के मालिक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज शुरू किया गया है। धारदार हथियारों से यह हमला किया गया। गंभीर रूप से रेस्टोरेंट का मालिक इस हमले में घायल हुआ है। महात्मा गांधी अस्पताल में इसे भर्ती किया गया है। पुरानी रंजिश के चलते हमला करने की जानकारी सामने आ रही है। अगली खबर धौलपुर से, जहां पर कोहरे का प्रकोप देखने को मिला है। सड़क पर घना कोहरा होने की वजह से एक के बाद एक 4 ट्रक आपस में टकराए। हादसे में एक ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने खुलवा दिया है। आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर घना कोहरा होने के कारण आज यहां हाईवे पर 4 वाहन आपस में भिड़े हैं। इसमें ट्रक हैं और 4 व्हीलर गाड़ी भी है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो ये गाड़ी है, इसको पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसने जो टक्कर मारी है, तो जो क्षतिग्रस्त हो गई है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पीछे की भी मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए जो पीछे से जो ट्रक था उसने जो टक्कर मारी है, तो ये गाड़ी जो आगे जो ट्रक खड़ा था उसमें जाकर के ये गाड़ी रुक गई है। और देखिए यहाँ पर जो चालक थे, इनसे भी, ये गाड़ी के जो ड्राइवर हैं, इनसे बात करेंगे कि ये ड्राइवर, ये जो ड्राइवर हैं, देखिए इनसे बात करेंगे कि किस तरह ये हादसा हुआ है। अब एक गाड़ी आगे खड़ी थी, ट्रक, उसके पीछे हम खड़े थे। पीछे वाले ने स्पीड में था, उसने घिसाते हुए ले गए, आगे ट्रक में दाबी और पीछे से पूरा। आप पीछे खड़े थे या चल रहे थे? नहीं, खड़े थे, खड़े थे बिल्कुल, क्यों आगे जाम था, ये जो सब खड़े थे, पीछे से टक्कर मारी उसने। तो देखिए यहाँ पर जो 4 व्हीलर जो गाड़ी के चालक है, उनका कहना है कि आगे एक ट्रक खड़ा था, उसके पीछे ही ये खड़े थे, तो पीछे से एक ट्रक आता है और वो जो इस गाड़ी को टक्कर मार देता है। उसके बाद में ये गाड़ी जाकर के जो आगे का ट्रक है उसमें जाकर के लग जाती है। ये गाड़ी में करीब 5 सवारियाँ मौजूद थीं, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोटें नहीं आई हैं। यहाँ पर देखिए ये लंबा जो जाम है, यहाँ पर निहालगंज थाना पुलिस पहुँच चुकी है और जो पुलिस है वो जाम खुलवा दिया है। धीरे धीरे ये जो जाम है वो निकल रहा है। ये जो हाईवे है 44 शमसू मार्केट के पास की ये पूरी जो घटना है, यहाँ पर किसी को चोट नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो एक ट्रक चालक
उसको चोटें आई है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अरविंद शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। तो वहीं चूरू में रामगढ़ के पास दो ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक ट्रक के कैबिन में फंस गया। इसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। फिलहाल घायल ट्रक चालक का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं हादसे के बाद दूसरा ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने अपराध के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जनसभाओं में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही कुछ आज जोधपुर में देखने को मिला, जहां हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी पर 3 लोगों की हत्या का इल्जाम है। अवैध अतिक्रमण को भी हटाया गया है। हत्या के आरोपी के घर पर आज बुलडोजर चलाया गया। 2 बच्चे और एक महिला का गला रेतकर हत्या करने के इस पर आरोप है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में नाबालिग से गैंगरेप के मामले को लेकर 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। 5 आरोपियों ने 13 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया था, जिसके बाद उसने जहर खा लिया था और अस्पताल में इलाज के दौरान इस बच्ची की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में अब आरोपियों ने बच्ची के अश्लील फोटो वायरल करने की भी धमकी दी थी। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। इससे परेशान होकर के इस बच्ची ने सुसाइड किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। चित्तौड़गढ़ से खबर है और आपको बता दें कि जैसे ही एक पूरी घटना सामने आई, इसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है। कल एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला और उसके ब्लैकमेलिंग का मामला, धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध करके और आरोपी संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें एप्लीकेंट के द्वारा 5 व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट पेश करी है, जिनके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। तो कोटा के सांगोद में बीजेपी नेता और उसके भाई के साथ मारपीट के मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुलिस ने बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। आपको बता दें कि उस मामले में दोनों पक्षों की ओर से घायल 6 से ज्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं दिन दहाड़े बीच सड़क पर खूनी संघर्ष की ये वारदात कैमरे में कैद हुई है और इसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कोटा के सांगोद की तस्वीरें बता रही है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। कल कोर्ट के सामने 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। बीजेपी नेता और उसके भाई पर कातिलाना हमला किया गया। सरेआम उनके साथ मारपीट की गई थी। कोर्ट में ही किसी काम से आए हुए थे, कोई वकील साहब के यहाँ पे आए हुए थे, तो वहीं बाहर ही बैठे हुए थे, तो रोड पे ये झगड़ा हुआ इनका आपस में। कोई आपसी रंजिश सामने आई है? इनका अब तक ये समझ में कि पहले से भी इनमें कुछ रंजिश चली आ रही है और अभी जो पूछताछ की उसमें कोई झगड़ा इनका पुराना आपस में ज़मीन को लेके भी कोई झगड़ा है, उसकी वजह से इनमें आपसी रंजिश चल रही थी। और इवन 2-3 महीने में कुछ लोगों को हम लोगों ने इसमें पाबंद भी कराया था और भी इनके मुकदमे जो चल रहे हैं अभी आपस में। न्यायालय में जो विनोद गला एक गांव है, वहाँ के कुछ लोग जो सांगोद आए थे, एक वकील साहब के पास में वो आए हुए थे, तो आपस में वहाँ पे 2 पक्षों में बहस हुई, जिसके बाद ये लोग आपस में। वहीं अगली खबर अलवर से, जहां पर मुरेड़ा का बास गांव में बच्चे से मारपीट की थाने में शिकायत करने से नाराज दबंगों ने हमला किया है। दबंग परिवार ने शिकायत से नाराज होकर के हमला कर दिया पीड़ितों पर। 2 लोग और एक मासूम के साथ जमकर मारपीट की गई। फिलहाल तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ितों ने दबंगों पर शराब के नशे में होने के भी और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। शिकायत करना क्या मना है? शिकायत करने पर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। अगली खबर राजसमंद के नाथद्वारा से, जहां पर नगरपालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। कचरे के ढेर में पालिका के पुराने रिकॉर्ड की फाइलें मिली हैं। साथ ही महिलाओं को बांटे जाने वाले सैनिटरी पैड्स और पीपीपी किट भी कचरे में फेंके पाए गए हैं।
पालिका परिसर में पशु इन फाइलों को खा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी मूक दर्शक बने हुए हैं। तनख्वाह सरकार से लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कर्तव्यहीनता की निशानी ये तस्वीरें देखिए। और अगली खबर भी राजसमंद से, जहां पर नाथद्वारा में पालिका के चेयरमैन के वार्ड में ही गंदगी फैली पड़ी है। इससे स्थानीय लोग परेशान हैं और स्थानीय लोगों ने बताया कि नाथद्वारा नगर पालिका के वार्ड संख्या 21 में केशव कॉम्प्लेक्स के पीछे मुख्य सड़क पर नगर पालिका की ओर से करीब 5 लाख रुपए की लागत से कचरा ट्रॉली लगा रखी है, लेकिन ट्रॉली के भरने के बाद कचरा बाहर सड़कों पर फैल जाता है। स्थानीय लोग भी ट्रॉली भारी होने पर कचरा बाहर डाल देते हैं। ट्रॉली जब भर जाती है और इससे आवारा जानवरों का जमावड़ा रहने से यहां पर हर पल हादसे का अंदेशा भी बना रहता है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कई बार पालिका प्रशासन को इसकी शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ट्रैक्टर से ज्यादा कचरा आता, इसमें एक ट्रैक्टर ही मारता है सिर्फ कचरा। फिर तो लोग बाहर ही लगेंगे ना, भर के चले जाएंगे 2 बजे, ये भी आके चला गया। फिर बाद में कोई होटला वोटला लाए तो अंदर कचरा पड़ा तो गेट लग गया तो फिर बाहर ही लगे, वो अंदर तो चले नहीं सकते। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की किसी को? की शिकायत 2 बार कर रहा है। किसको की? साहब को की, इंस्पेक्टर को बताया, राजा राम को बताया, तो चराचर इंस्पेक्टर को कहा और सुरेश जी इंस्पेक्टर को बताया, उन्होंने लगवाया। ये बोलो, इंस्पेक्टर आया, मनीष जी थे यहाँ, इंस्पेक्टर आया, ये लगा उसी टाइम पे। पहले मैंने मना किया कि थे जो पहले था जो वो सही सिस्टम था। तो वहीं बाड़मेर जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार से इंदिरा कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क कई सालों से जर्जर हालात में है और जिस पर 2 से 3 फीट के गहरे गड्ढों की वजह से आए दिन बड़े हादसे होते रहते हैं। इसके साथ ही टूटी सड़क पर गहरे गड्ढों में कॉलोनी का पानी आ जाता है, जो कई दिनों तक भरा रहता है, जिसमें 2 पहिया वाहन आते जाते फिसलने से गिर जाते हैं और इसके साथ साथ 4 पहिया वाहनों के बीच कई बार टूटी सड़क की वजह से भी भिड़ंत हुई है। उधर गंगापुर सिटी के वैद कॉलोनी के लोगों का सांस लेना दुभर हो रहा है। दरअसल कॉलोनी में पिछले 1 महीने से सीवरेज लाइन डालने का काम किया गया था, लेकिन सीवरेज के पाइपों को सीधे घरों के कनेक्शन से जोड़ दिया गया। इसके बाद सड़क पर सीवरेज का पानी और गंदगी फैली हुई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह शिकायतें करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उधर बांसवाड़ा में साइबर थाने के एक एएसआई ने लियो सर्किल पर 2 ठेकेदारों के साथ जमकर मारपीट की इस तरह के आरोप लगे हैं और उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। गाड़ी ओवरटेक करने पर कहा जा रहा है कि ये एएसआई चिढ़ गए और खुद को पुलिस का बड़ा अधिकारी बताया। पिस्टल लहराते हुए दोनों ठेकेदारों को धमका करके उनसे मारपीट की। फिलहाल सदर पुलिस ने एएसआई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामले की जांच जारी है। उधर 12 साइबर थाना में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़ित युवक को जून 2022 में कम ब्याज पर लोन देने का झांसा दिया गया था, जिसके बाद पीड़ित युवक से फाइल चार्ज और क्लियरेंस के नाम पर करीब 2.5 लाख रुपए की राशि इन्होंने ऐंठ ली। इसके बाद धनराशि लौटाने के बाद करीब 12 लाख रुपए किस्तों में ऐंठ लिए। ऐसा करते करते पीड़ित शख्स के कुल 20 लाख की ठगी की गई। इसके बाद साइबर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पुलिस की जांच में दोनों आरोपी यूपी के हापुड़ से निकले, जिन्हें गाजियाबाद के एक फ्लैट से डिटेन किया गया। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर रिहायशी इलाके में फिर से पैंथर देखा गया है। रामपुरा के श्रीनाथ कॉलोनी में देर रात को यह पैंथर देखा गया। करीब 2:30 बजे की बात है जब इस पैंथर ने गाय का शिकार किया है। कॉलोनी के लोगों में पैंथर दिखने की खबर के बाद से ही दहशत फैली हुई है। सीसीटीवी में पैंथर कैद हुआ है। लाल घेरे में आप इस पैंथर को देखिए, किस तरीके से सड़क पार करके ये कॉलोनी में घुसता हुआ दिखाई दिया है। कैमरे में कैद हुआ है। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं इस पैंथर की। दहशत की पहली तस्वीर सीसीटीवी के फुटेज हो, जहां पर सड़क पर चहलकदमी करता हुआ पैंथर कैमरे में कैद हुआ, तो वहीं दूसरी तस्वीर है पैंथर की दहशत की, जिसने गाय को शिकार बनाया। और इसी बीच चूरू से बड़ी खबर मिल रही है। पंचायत शिक्षकों का कार्य बहिष्कार, और इससे लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंचायत शिक्षकों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है।
बीएलओ कार्य के एवज में वेतन भत्तों की मांग की गई है पंचायत शिक्षकों की तरफ से और पंचायत शिक्षक संघ के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट पर इन्होंने नारेबाजी की है। बड़ी खबर, पंचायत शिक्षकों की तरफ से कार्य बहिष्कार किया गया है और पंचायत शिक्षकों का कहना है कि बीएलओ का काम जब उनसे करवाया जाता है, चुनावी कार्यों में उन्हें लगाया जाता है, उसका अलग से उन्हें वेतन और भत्ते दिए जाएं। और इन तमाम मांगों को लेकर के ये पंचायत शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके इन्होंने नारेबाजी की है। प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। वहीं दौसा में एक बार फिर से गौ तस्करी का मामला सामने आया। दरअसल दौसा कलेक्ट्रेट के पास परिवहन विभाग की ओर से नाकाबंदी लगाई जा रही थी, जिसमें जयपुर से अलवर की ओर जा रहे एक ट्रक को परिवहन विभाग की नाकाबंदी तोड़कर फरार होने की कोशिश करते देखा गया। इसके बाद पुलिस को ट्रक का पीछा करने पर करीब 8 किलोमीटर दूर भांडारेज इंटरचेंज पर गौवंश से भरा हुआ ट्रक खड़ा मिला। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर के आरोपी चालक मौके से भाग छूटा। आपको बता दें कि इस ट्रक में कुल 25 गायें भरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर पर हमला करने के मामले में पीबीएम अस्पताल में अब रेजिडेंट धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की बीकानेर से एक रेजिडेंट डॉक्टर पर हमला हुआ था, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर घायल हुई थी। इसी घटना से आक्रोशित बाकी रेजिडेंट की ओर से प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। 2 दिन पहले की घटना है जब रेजिडेंट पर हॉस्टल में हमला किया गया था। हॉस्टल में सीसीटीवी सुरक्षा कर्मी लगाने की मांग अब तमाम रेजिडेंट कर रहे हैं। 2 दिन पहले महिला रेजिडेंट पर हॉस्टल में हमला हुआ था। अज्ञात शख्स ने पत्थर मार करके हमला किया और इसके बाद फरार हो गया था। इसी घटना को लेकर के आक्रोशित रेजिडेंट में गुस्सा है और उन्होंने मांग की है कि उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उधर कोटा में कंपनी के स्टिकर लगाकर नकली और घटिया क्वालिटी के पाइप बिक्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने नकली पाइप बेचने वाले 2 दुकानदारों को चिन्हित करते हुए गिरफ्तार किया। उनके पास से नकली माल बरामद किया गया। तस्वीरें देखिए, ये दुकानदार किस तरीके से इलाके के ग्राहकों को चूना लगाते थे। ये दोनों दुकानदारों की तस्वीरों को गौर से देखिए। आरोपियों पर कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इन आरोपियों के पास से 300 से ज्यादा घटिया और डुप्लीकेट पाइप बरामद किए गए हैं। डुप्लीकेट और घटिया माल पर ब्रांडेड स्टिकर लगाते थे और इसके बाद ये बेचते थे। वहीं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है। दम घुटने से दंपति की मौत होने का मामला सामने आया है। दरअसल रात में अंगीठी के धुएं से दम घुटने से यह हादसा हुआ है। कमरे में अंगीठी जलाकर के दंपति सोए थे। सुबह जब उठे तो मृत पाए गए। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर का यह पूरा मामला है, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। तो वहीं अलवर शहर में फर्जी डॉक्टर बनकर लूट करने का मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने पहले खुद को डॉक्टर बताया और किराए पर कमरा लेने की मांग करने लगा और एक घर में पहुंचा और इसी दौरान उसने एक बुजुर्ग महिला को नशीला पदार्थ सुंघा करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग महिला को अचेत हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला को 2 दिन बाद होश आया और यह पूरी घटना 15 दिसंबर की बताई जा रही है। लुटेरे ने महिला के कानों से सोने के कुंडल निकाल लिए, फरार हो गया। परिजनों ने उसी दिन थाने में केस दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं ली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। पुलिस ने इस घटना के 20 दिन बाद अब एफआईआर दर्ज की है। अलवर पुलिस भी संदेह के घेरे में आ गई है। कमरा देगा किराए पे, कमरे की तो बात उसने करी नहीं। कह रहा मैं गोडाउन का इनका इलाज करता हूँ, तो करता हूँ मैं, ऐसा में हूँ। बस उसने क्या काम करा, मैं यहाँ बैठी थी, ऐसे करा 2 बार, ऐसे कर, फिर मेरे को होश नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डीडवाना नगर परिषद के हालातों की। जी हां, डीडवाना में नगर परिषद के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कर्मचारी और अधिकारी यहां पर 11 बजे के बाद तक भी अपने कार्यालय में नहीं आते हैं। आपको बता दें कि नगर परिषद के आयुक्त रोहित कुमार मील जब से डीडवाना में नगर परिषद के आयुक्त का उन्होंने पदभार संभाला है, लेकिन तब से लेकर अब तक वे एक दिन भी खुद समय पर नहीं आए। ये रोहित कुमार मील का कमरा है और यहां पर अक्सर वे नहीं मिलते हैं, नदारद रहते हैं। जब भी आम जनता नगर परिषद आयुक्त के पास पहुंचती है, उसे समय
नगर परिषद आयुक्त अपने कार्यालय से नदारद ही मिलते हैं। आलम यह है कि लोग आधा एक घंटा बैठकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई यहां पर नहीं हो पा रही है। नगर परिषद के आयुक्त की गैर हाजिरी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नगर परिषद के आयुक्त और नगर परिषद अध्यक्ष में भी अनबन लगातार जारी है। वहीं कोटा सेंट्रल जेल के जरिए शुरू किया गया पेट्रोल पंप बम्पर कमाई कर रहा है। हर दिन करीब 10 लाख रुपए की कमाई पेट्रोल पंप के जरिए की जा रही है। 1 साल पहले इस पेट्रोल पंप को शुरू किया गया था, जिस पर अच्छे व्यवहार वाले कैदी काम करते हैं। इस पेट्रोल पंप पर इसकी खास बात यह है, इनमें से ज्यादातर गंभीर धाराओं में सजा काट रहे हैं। करीब 30 कैदी ऐसे हैं जो शिफ्ट के हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटी देते हैं। यह पंप शहर के बीचों बीच लगा है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन में शामिल नहीं है। ऐसे में जब भी कभी हड़ताल या आंदोलन के चलते पेट्रोल पंप बंद रहते हैं, उस वक्त भी ये सेंट्रल जेल के पंप पर बिक्री चालू रहती है और इस पेट्रोल पंप पर मॉनिटरिंग के लिए जेलर की ड्यूटी लगाई हुई है। दिन हो जाती है। पूरे वर्ष हमने 2023 में लगभग 31 करोड़ की सेल की है। हाँ, जिन दिनों में स्ट्राइक वगैरह हो जाती है और दूसरे पंप बंद रहते हैं तो हमारा पंप इसमें नहीं आता, स्ट्राइक में शामिल नहीं होता कभी, और तब हमारी सेल इसमें करीब 18 लाख 20 लाख तक भी चली जाती है। हाँ, ये हमारे बंदी हैं जो इसमें पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। कुछ तो हमारा स्टाफ है, जेलर साहब हैं कंट्रोल के लिए। बाकी जो पेट्रोल भरने का काम जो हमारे बंदी ओपन जेल के बंदी करते हैं, जो इसी जेल कैंपस में रहते हैं, और उनको प्रतिदिन शुरुआत में 250 रुपये प्रतिदिन दिए जाते थे। फिर मैंने डीजी साहब से निवेदन किया कि साहब ये इसमें इनकी राशि कम रहती है, 7,500 रुपये हो पाते हैं तो आजीविका में दिक्कत आती है। तो साहब ने उसी दिन इनका बढ़ा के और 300 रुपये पर डे कर दिया और अब इनको 300 रुपये पर डे से मिलती है वेजेस, जिसमें इनके 9,000 रुपये महीने के हो जाते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा प्रीमियम का काउंटर भी हमारा चालू है। सभी प्रकार के तेलियाँ सेल किए जा रहे हैं। तो वहीं एक दिन के दौरे पर प्रतापगढ़ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने लोगों से 22 जनवरी को दीपक जलाकर दीपावली मनाने की अपील की। यह अपील उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित राजस्व मंत्री हेमंत मीना के अभिनंदन समारोह में की है। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया, कहा कि 22 जनवरी को अगर आप अयोध्या नहीं जाते हैं तो भी अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गाँव में आप दीपावली मनाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अपने घरों मोहल्लों में LED स्क्रीन लगाकर लोगों को इस ऐतिहासिक क्षण में भागीदारी बनाने के लिए भी कहा है। और LED पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अयोध्या में एक भव्य आयोजन होगा और 500 वर्षों पुराना हमारा सपना पूरा होगा। रामलला जो वर्षों से टेंट में विराजमान थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वो दिव्य दर्शन हम LED के माध्यम से अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले में देखने का काम करें और शाम को हर घर पर दिया जलाएं। जैसे लंका पर विजय करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या जी आए थे तो पूरा देश आज भी दिवाली मनाता है, वैसे ही 22 जनवरी को हम सब लोग दिया जलाएं और दीपावली मनाने का काम करें। यही प्रार्थना मैं सब आपके बीच में। तो वहीं प्रदेश की सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचे गुड़ामालानी से विधायक कृष्ण कुमार बिश्नोई का बाड़मेर के सर्किट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। साथ ही इससे पहले राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जिले के विकास के लिए पिछले 5 साल में बीजेपी ने जिन मुद्दों पर आवाज उठाई उन पर काम करने की बात कही है। इस मौके पर उन्होंने रिफाइनरी बनाने की भी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के प्रगतिशील होने पर भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने गुड़ामालानी में बाजार अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को शुक्रिया अदा किया। वहीं बाड़मेर के पूर्व विधायक की कथित अश्लील CD के वायरल होने पर मंत्री बिश्नोई ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव जो पूर्ववर्ती सरकार की कमियां रही है, सड़क से लेकर सदन तक जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगह पर आंदोलन के मार्फत, विरोध के मार्फत जो विरोध दर्ज करवाया था और जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर के गए, उन्हीं मुद्दों के ऊपर घोषणा पत्र तैयार किया गया और घोषणा पत्र के आधार पर ही चाहे प्रदेश की सरकार और चाहे केंद्र की, उन्हीं मुद्दों पर कार्य की जाएगी। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर फैले अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है। बड़ी जानकारी उदयपुर से।
तो वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही चूरू का सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। तारानगर से विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद राहुल कसवा के बीच में सियासी लड़ाई चर्चा का विषय इलाके में बनी हुई है। वहीं अब तारानगर में राहुल कसवा के फोटो लगे पोस्टर भी चर्चा में है। दरअसल इन पोस्टर में सांसद राहुल कसवा की फोटो लगाकर के लिखा गया कि मोदी जी आपसे बैर नहीं, चूरू सांसद राहुल कसवा अब स्वीकार नहीं। और नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है नॉट एक्सेप्टेड। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही सियासी भूचाल यहां पर मचा हुआ। हालांकि पोस्टर लगाने वाले शख्स का अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि आखिर ये पोस्टर किसने लगवाए। आपको बता दें कि दोनों नेताओं की अदावत पहले भी कई बार भाजपा में सामने आ चुकी है। खबरें